हेलो स्टूडेंट्स, नीट के रिज़ल्ट आ चुके हैं और री नीट की काउंसलिंग डेट अभी आई है या नहीं आई है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अक्सर बच्चे रिज़ल्ट आने के बाद बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और फिर उनसे काउंसलिंग की जो डेट है वो मिस हो जाती है, यानी काउंसलिंग जो वो प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पाते, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि री नीट की काउंसलिंग डेट जो है अभी आई है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे और जिन बच्चों ने भी री नीट का एग्ज़ाम दिया है काउंसलिंग डेट का बारे में जो है जान सकें। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे कि री नीट की काउंसलिंग डेट क्या होने वाली है। तो अगर हम लोग देखते हैं 2025 के अकॉर्डिंग कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर का डेटा भी देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी काउंसलिंग डेट क्या हो सकती है, क्योंकि ऑफिशियली अभी एनटीए की तरफ से री नीट की काउंसलिंग डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये डिस्कस करेंगे कि नीट की जो है काउंसलिंग डेट क्या हो सकती है, और पुराने डेटा के बेसिस पे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम लोग देखें 2025 की बात करें, 2025 में रिज़ल्ट 14 जून 2025 को, ठीक है, यानी 2025 को जो नीट के रिज़ल्ट थे 14 जून को रिलीज़ किए गए थे। और 2025 की जो काउंसलिंग थी वो 21 जुलाई को हुई थी, ठीक है, यानी कि 35 दिन के बाद लगभग, ठीक है, 35 दिन के बाद यहाँ पे जो है इसकी नीट की काउंसलिंग हुई। एक महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो 2025 में 14 जून को नीट के रिज़ल्ट आए थे और 21 जुलाई को काउंसलिंग हुई थी। अगर हम लोग 2024 की बात करें तो 2024 में 14 जून को जो है 14 जून को नीट के रिज़ल्ट आए थे और काउंसलिंग जो है वो 14 जुलाई को हुई थी, यानी जस्ट एक मंथ बाद इसकी काउंसलिंग हो गई थी नीट की। तो प्रीवियस डेटा की अगर हम लोग बात करें तो पिछले सालों में लगभग एक महीने या एक महीने से कुछ ज़्यादा दिन के अराउंड क्या होता है कि जब रिज़ल्ट जो है रिलीज़ कर दिए जाते हैं, नीट के रिज़ल्ट जब रिलीज़ कर दिए जाते हैं तो उसके बाद जनरली काउंसलिंग भी एक महीने के बाद हो जाती है। तो प्रीवियस ईयर में ये ट्रेंड रहा है कि जब नीट का रिज़ल्ट जब आता है तो उसके एक महीने बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। हम लोग देखते हैं अभी हमारे पास 2024 में, क्योंकि अभी एनटीए की तरफ से यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया काउंसलिंग की डेट का। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा 2026 का जो रिज़ल्ट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीनीट हुआ था, तो हमारा 2026 का जो रिज़ल्ट था 16 जुलाई को आया था, ठीक है, 16 जुलाई को 2026 का रिज़ल्ट आया। और काउंसलिंग की अगर हम लोग बात करें कि नीट की काउंसलिंग कब होती है, ठीक है, इस 2026 में, यानी इस साल जो है नीट की काउंसलिंग कब होगी। तो जैसा कि हर साल एक महीने लगभग लग जाते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी वैसे भी लेट हो चुका है, ठीक है, दोबारा से क्योंकि एग्ज़ाम कराने पड़ गए। तो नए सेशन स्टार्ट करने में आगे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इस वजह से क्या है कि हो सकता है कि यहाँ पे हमको काउंसलिंग थोड़ा जल्दी देखने को मिल जाए, ठीक। जैसे कि पिछले सालों में एक महीने का ट्रेंड जो रहा है रिज़ल्ट और काउंसलिंग के बीच में एक महीने का जो गैप था, तो हो सकता है इस बार वो गैप हमें कम देखने को मिले, हो सकता है 15 या 20 दिन का गैप देखने को मिले, ठीक है, 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं। यानी अगर 16 जुलाई को रिज़ल्ट आया था ना, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग मान के चलें तो 20 दिन 5 अगस्त को, ठीक है, तो हमारी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, कि एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। एनटीए की तरफ से अभी तक ऑफिशियल कोई भी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अगर 2026 में हमारा रिज़ल्ट 16 जुलाई को आया था, ठीक है, तो काउंसलिंग की अगर हम लोग बात करें तो 20 दिन बाद यानी 5 अगस्त को हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है नीट की। तो जो बच्चे भी जिनका भी क्योंकि सभी बच्चों का नीट का रिज़ल्ट आ चुका है और जो भी एग्ज़ाम को नीट को क्वालिफाई कर लिए और जिनके मार्क्स जो है 500 के अराउंड या 600 के अराउंड है, ठीक है, और जो काउंसलिंग का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो वो लोग मान के चल सकते हैं कि 5 अगस्त तक उनका काउंसलिंग की डेट आ सकती है। तो उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखने हैं, जिससे कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और उनको कौन सा कॉलेज चाहिए उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सब भी कॉलेज वगैरह का कोई उनका मतलब पर्टिकुलर एम है कि इस कॉलेज में लेना है एडमिशन या इस कॉलेज में लेना है, और उतने मार्क्स अगर हैं उनको लगता है कि हो सकता है, तो भी वो डिसाइड कर सकते हैं, या कट ऑफ देख के भी इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो पहले से वो प्रिपेयर रह सकते हैं इस चीज़ के साथ, ताकि काउंसलिंग में वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके और उनको जो उनकी सीट है,
ठीक है, MBBS की वो मिल सके, या जो भी वो कोर्स करना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, BMS BHMS, तो उनकी पर्टिकुलर सीट उनको मिल सके। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट MBBS सीट की बात करके हमें गवर्नमेंट MBBS सीट कितने मार्क्स पे या कितनी रैंक पे मिल सकती है, अगर हम लोग इसकी बात करें कि गवर्नमेंट MBBS सीट जो है हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं और कौन सा कॉलेज हमें कितने मार्क्स में मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम आ गया है, जिन बच्चों का रिज़ल्ट जो आ गया है, तो रिज़ल्ट में मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिज़ल्ट में बच्चों के जितने मार्क्स आए ना, उसके अकॉर्डिंग वो अपने लिए कोई अच्छा कॉलेज या अच्छा MBBS कॉलेज या अदर जो भी उनको कोर्स करना है MBBS के अलावा, BHM होम्योपैथी करना है, यूनानी करना है, आयुर्वेदिक करना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा अगर कॉलेज चाहते हैं तो उनको एक बार ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनके मार्क्स किस रेंज में है। ठीक है, उन्हें कितने मार्क्स मिले, उसी के बेसिस पे उनको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो अगर 7-10 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो एम्स न्यू दिल्ली मिलने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, अगर 7-10, क्योंकि 720 नंबर का नीट का पेपर होता है, तो अगर 7-10 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो एम्स न्यू दिल्ली मिलने के चांसेस हैं। और 670-700 प्लस मार्क्स में अदर एम्स भी मिल सकता है, यानी एम्स दिल्ली जो है सबसे बड़ा एम्स जो है मेन कहा जाता है ना, सबसे बड़ा एम्स जो कॉलेज है दिल्ली का, तो 7-10 प्लस मार्क्स के अराउंड मिल सकता है। और अदर एम्स जो भी हैं, ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे एम्स हैं इंडिया में ना, न्यू दिल्ली के अलावा भी राजस्थान में है और अदर स्टेट में है, तो 670-700 प्लस मार्क्स के अराउंड अगर होते हैं तो अदर एम्स कॉलेजों में एडमिशन मिल सकता है। यानी 700 के अराउंड अगर मार्क्स हैं तो अदर एम्स कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल सकता है, गवर्नमेंट में भी सीट मिल सकती है। ऑल इंडिया कोटा की अगर हम लोग बात करें, ये एक एक्सपेक्टेड ये मार्क्स का है, ठीक है, कि इतने मार्क्स में इस तरह के कॉलेज मिल सकते हैं, ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ है। ठीक है, फाइनल तो डिसाइड करता है जो ना NTA या जो सिलेक्शन कमेटी है, जो सीट जो अलॉट करती है, तो ये डिसाइड करती है कि इतने मार्क्स पे क्या सीट मिलेगी। लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इतने से इतने मार्क्स में आपको सीट मिलने के चांसेस है गवर्नमेंट MBBS अलग अलग कॉलेजों में। तो ऑल इंडिया कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस जो ऑल इंडिया कोटा से जो कॉलेजेस हैं, 620 से 630 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, यानी 620 से 625 प्लस मार्क्स में आपको ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है ना। और 580 से 620 प्लस परसेंट अगर आपके मार्क्स हैं, 620 प्लस मार्क्स हैं, तो आपको स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग कोटा से जो है एक तरह से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मार्क्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो 620 से ऑल इंडिया कोटा जो है, इससे आपको 620 635 प्लस मार्क्स पे गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। और अगर आप पर्टिकुलर यूपी के हैं या बिहार के हैं, जिस भी स्टेट के हैं, तो उसके कोटा के बेसिस पे आपको 580 टू 620 प्लस मार्क्स में सीट मिल सकती है। ठीक है, यानी 600 के अराउंड अगर आपका स्कोर है तो आपको गवर्नमेंट MBBS सीट मिलने के चांसेस हैं ना। 600 के अराउंड अगर आपका स्कोर रहता है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। फिर हम लोग बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो 400 टू 500 प्लस मार्क्स में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक, कुछ बच्चों को अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो उनके मार्क्स जो है 400 टू 500 प्लस हैं, तो उनको एक प्राइवेट MBBS सीट भी मिल सकती है। पेपर डिफ़िकल्टी की, अच्छा ये हो गया आपका मार्क्स का पूरा। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर 7-10 के प्लस मार्क्स हैं तो आपको एम्स न्यू दिल्ली में MBBS गवर्नमेंट MBBS सीट मिलने के चांसेस हैं। 670 टू 700 प्लस मार्क्स हैं तो टॉप जो बड़े बड़े एम्स कॉलेजेस हैं उसमें आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अदर एम्स कॉलेजेस जो हैं मेडिकल कॉलेजेस। और 620 टू 635 प्लस मार्क्स में ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज से आपको MBBS सीट मिलने के चांसेस हैं। स्टेट कोटा की बात करें तो 580 टू 620 प्लस मार्क्स, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 400 टू 500 प्लस मार्क्स में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। पेपर डिफ़िकल्टी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि बायोलॉजी हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसा कि क्योंकि जो आपके मार्क्स रहने वाले हैं, ठीक है, सिलेक्शन के आपको सीट अलॉटमेंट के लिए, तो वो पेपर की डिफ़िकल्टी पे भी डिपेंड करता है। और इस बार का पेपर जो था वो क्या था, थोड़ा मॉडरेट टू टफ रेंज में आता था, यानी मॉडरेट भी कह सकते हैं आप, टफ भी कह सकते हैं। तो बायोलॉजी उसमें स्कोरिंग भी थी, लेकिन काफ़ी लेंदी जो है बायोलॉजी का पोर्शन जो है कैसा था, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव था। फिज़िक्स वगैरह जो थी, बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे नहीं होते हैं, तो बायोलॉजी में स्टेटमेंट वाले बड़े बड़े काफ़ी क्वेश्चंस थे। फिजिक्स भी काफ़ी कैलकुलेशंस थी, केमिस्ट्री में भी काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट्स उसमें
कह सकते हैं कैलकुलेशन भी थी और कॉन्सेप्ट्स वगैरह का भी यूज़ था। ठीक है, तो इस वजह से आपका पेपर मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में आता है ना। तो पेपर की डिफ़िकल्टी की वजह से हो सकता है कि आपको कट ऑफ जो है या रेंज जो मार्क्स की जो रेंज है वो थोड़ा लोअर ही देखने को मिले। ठीक है, तो आप 550 या 600 के अराउंड आपको अगर मार्क्स हैं तो आपको एक गवर्नमेंट MBBS सीट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक, और बाकी फाइनल जो मार्क्स होते हैं या कट ऑफ होता है, ठीक है, या सीट अलॉटमेंट वगैरह, तो वो तो NTA या जो मेडिकल जो कमेटी होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट सीट अलॉट करती है MBBS की, तो वही लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा, सीट मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो 11,000 नई सीट्स अभी ऐड हुई हैं 2026 में। ठीक है, MBBS की 11,000 नई सीट्स ऐड हुई हैं। तो इससे हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चांस, अगर आपके 550 या 600 के अराउंड मार्क्स हैं MBBS नीट के एग्ज़ाम में, तो चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट MBBS सीट मिल सकती है, क्योंकि और नई MBBS सीट भी इस साल ऐड हुई हैं। ठीक, तो ये एक हमारा मार्क्स की कैटेगरी थी कि किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आपके रिज़ल्ट इन मार्क्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आपके 700 के अराउंड मार्क्स है, 600, तो आपको किस तरह के कॉलेज मिल सकते हैं और आपको किस कॉलेज के लिए जो है सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, वो आप इस मार्क्स से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, और ये एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, तो अगर आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आपकी जो भी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग पे आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि एक्सपेक्टेड मार्क्स है ना, तो हो सकता है कि मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे सिलेक्शन के या कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉलेजों में, तो इसी के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको चांसेस लगते हैं कि आपको बड़ा MBBS कॉलेज कोई मिल सकता है, एम्स न्यू दिल्ली या बड़े एम्स कॉलेज मिल सकते हैं, आपके इतने मार्क्स हैं, तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ MBBS की सीट सिक्योर करनी है गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, तो आप नॉर्मल कॉलेजेस के साथ भी जा सकते हैं, उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो नीट का रिज़ल्ट है इस बार का 16 जुलाई को आया है, और काउंसलिंग की अगर हम लोग बात करें तो काउंसलिंग जो है 5 अगस्त को होने के चांसेस है, ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और हो सकता है कि डेट आगे पीछे हो ना, हो सकता है 4 अगस्त को ही या अभी 31 जुलाई को ही काउंसलिंग की डेट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा लेट ज़्यादा हो गया है सब चीज़ में, नीट के एग्ज़ाम में और फिर रिज़ल्ट में। ठीक, काफ़ी टाइम लग गया इस प्रोसीजर में, तो हो सकता है कि आपको काउंसलिंग की डेट जल्दी भी देखने को मिल सकती है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन क्या है कि 5 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग की डेट आ सकती है, और ऑफिशियल तो NTA से ही जो है अनाउंस होती है डेट, तो आपको NTA साइट से जो है टाइम टू टाइम अपडेट रहना है कि कब जो है डेट जो है डेट जो है काउंसलिंग की डेट जो है वो शेड्यूल की जा रही है, रिलीज़ की जा रही है, तो उसको आपको चेक करते रहना है NTA की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन था, ठीक है, री नीट की काउंसलिंग डेट के अकॉर्डिंग, ठीक, तो ये कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है, ठीक है, वो आप हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आपकी ईज़ रहती है, आसानी रहती है, आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।